बहुत बार ऐसा होता है कि किसी मनी बैक पॉलिसी की यानी जिसमें पैसे हर 4 ईयर्स या 5 ईयर्स पर रिटर्न आते हैं जिसको मनी बैक प्लान कहते हैं। एलआईसी के पास फ़िलहाल 720 और 721 दो मनी बैक प्लान्स हैं। इसके पहले और भी मनी बैक प्लान्स थे जैसे बीमा गोल्ड और न्यू बीमा गोल्ड। तो इन सब में ऐसा होता है कि 2 या 3 साल प्रीमियम देने के बाद यदि कोई पॉलिसी होल्डर प्रीमियम नहीं दे पाता है और उसकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है और इकट्ठे वो बहुत सारे पैसे नहीं दे सकते जिससे कि वो रिवाइव करवा सकें, तो इस अवस्था में एक ऑप्शन है एसबी कम रिवाइवल का। यानी उसको जो मनी बैक मिलने वाली थी वो मनी बैक उसके रिवाइवल अमाउंट में यानी पॉलिसी चालू करने में जितनी अमाउंट लगती है उसके साथ एडजस्ट हो जाती है और बाकी अमाउंट पे करनी होती है और उसके बाद वो पॉलिसी रिवाइव हो जाती है, चालू हो जाती है। या फिर अगर जो मनी बैक है वो रिवाइवल अमाउंट से अधिक है तो फिर जितनी अमाउंट उसकी रिवाइवल में लगेगी वो काट ली जाएगी और बाकी अमाउंट उस कस्टमर के अकाउंट में सेंड कर दी जाती है। तो इसको बोलते हैं एसबी कम रिवाइवल यानी सर्वाइवल बेनिफिट कम रिवाइवल। ये सिस्टम एलआईसी की तरफ से कस्टमर्स को सुविधा प्रदान करने के लिए लाया गया है जिससे कि यदि एक साथ एक मुश्त रिवाइवल की राशि अगर कोई कस्टमर नहीं दे सकता है तो फिर इस अवस्था में वो रिवाइव कर सकता है। लेकिन यह ध्यान रखना है कि यदि 5 ईयर्स क्रॉस हो चुकी है एफयूपी की यानी फर्स्ट अनपेड प्रीमियम की बाद यदि 5 ईयर्स क्रॉस हो चुकी है तो फिर आप ये रिवाइवल नहीं कर पाएंगे, या फिर 2 साल से कम पॉलिसी चली है और वो रिवाइवल अमाउंट उसके साथ एडजस्ट होने के लायक नहीं है तो भी ये रिवाइवल नहीं हो पाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ऑफिस में जाएं, वहाँ पर जो इंक्वायरी काउंटर है वहाँ पर जाकर आप उनसे एसबी कम रिवाइवल की एक स्टेटमेंट लें। केवल रिवाइवल की भी स्टेटमेंट आप लेंगे तो वहाँ पर 2 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, लोन कम रिवाइवल एंड एसबी कम रिवाइवल। यदि लोन पाने की स्थिति में वह व्यक्ति है तो वहाँ पर लोन कम रिवाइवल का भी ऑप्शन आएगा। यदि लोन कम रिवाइवल का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो वह लोन पाने की स्थिति में नहीं है और उसकी लोन कम रिवाइवल नहीं होगी। और यदि उस स्टेटमेंट में एसबी कम रिवाइवल का ऑप्शन आ रहा है तो वो एसबी कम रिवाइवल करवा सकता है, और यदि एसबी कम रिवाइवल का ऑप्शन वहाँ पर नहीं आ रहा है तो वो एसबी कम रिवाइवल नहीं करवा पाएगा। तो सबसे पहले आपको इंक्वायरी काउंटर पर जाकर एक रिवाइवल की स्टेटमेंट निकलवानी है। वहाँ पर दोनों ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, लोन कम रिवाइवल या एसबी कम रिवाइवल या नॉर्मल रिवाइवल। अब उस रिवाइवल के साथ आपको मेडिकल देना है या नहीं देना है वो सारी चीज़ें वहाँ पर उस स्टेटमेंट में नीचे लिखी होती है। उसको देखने के बाद आप आसानी से अपनी एसबी कम रिवाइवल या लोन कम रिवाइवल या नॉर्मल रिवाइवल करवा पाएंगे। तो आज की वीडियो में एसबी कम रिवाइवल की बात हो रही है तो उसी को डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में लोन कम रिवाइवल की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको इंक्वायरी काउंटर से एक रिवाइवल की स्टेटमेंट लेनी है कि कितनी अमाउंट उसकी रिवाइवल की लग रही है। उसके बाद वहाँ पर जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा एसबी कम रिवाइवल का, वहाँ पर जो एसबी की अमाउंट है 20,000, 40,000, 60,000 जो भी होगी वो अमाउंट काट कर बाकी कितनी अमाउंट पे करनी है वो वहाँ पर लिखी हुई मिलेगी, या फिर कितनी अमाउंट काटने के बाद उसको कितनी पे की जाएगी वो भी वहाँ पर लिखी होगी। तो इसको आप देख लेंगे। इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करनी है। ये ध्यान रखना है कि 680 एक फॉर्म अटैच करना है, रिवाइवल की फॉर्म जिसको कहते हैं। उसके साथ आपको एक नेफ्ट फॉर्म और एक एसबी की फॉर्म अटैच करना है जो कि उसके एसबी के लिए लगेगी। तो यहाँ रिवाइवल के लिए जो फॉर्म लगती है वो भी अटैच करनी है और एसबी यानी सर्वाइवल बेनिफिट के लिए जो क्लेम फॉर्म है वो भी अटैच करनी होगी। इसको ध्यान रखना है। साथ ही नेफ्ट फॉर्म भी अटैच करनी होगी। नेफ्ट फॉर्म कैसे भरते हैं, रिवाइवल फॉर्म कैसे भरते हैं, इसकी एक डिटेल्ड वीडियो इस पर अपलोड की गई है, आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें आपको नेफ्ट फॉर्म, रिवाइवल फॉर्म और एसबी फॉर्म ये फिलअप करने के बाद इसके साथ आपको केवाईसी अटैच करनी होगी यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड। साथ ही एक फ़ोटो भी आपको रिवाइवल फॉर्म के ऊपर लगा देंगे। इसके साथ आपको अपनी बैंक डिटेल्स अटैच करनी होगी। बैंक डिटेल्स में आप कैंसल चेक अटैच करेंगे। कैंसल चेक में आप देख लेंगे कि उसमें अकाउंट नंबर और नेम प्रिंट होनी चाहिए जिसके नाम पर ये पॉलिसी है। यदि वो नहीं है तो फिर आप बैंक पासबुक की फर्स्ट पेज की जेरॉक्स दे सकते हैं। उसमें नाम होनी चाहिए, आईएफएस कोड, बैंक अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। यदि ये भी उपलब्ध ना हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग मोबाइल बैंकिंग का यूज़ करते हैं तो फिर उनके पास पासबुक नहीं होती, तो फिर आप मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से एक स्टेटमेंट निकालेंगे और उस स्टेटमेंट को इसके साथ अटैच करेंगे। देखेंगे वहाँ पर भी अकाउंट नंबर, आईएफएस कोड, आपका नाम, ये सारी चीज़ें होती हैं।
तो इस प्रकार से आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे, उसको पिनअप करेंगे और सबसे पहले आप अपना नेफ्ट करवाएंगे। यानी कि आप डिपार्टमेंट में जाएंगे, एसबी कम रिवाइवल की जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर, यानी पीएच डिपार्टमेंट जहाँ पर रिवाइवल होती है, आप वहाँ पर जाएंगे। सबसे पहले उसकी नेफ्ट होगी, यानी उसकी बैंक अकाउंट रजिस्टर होगी। उसके बाद जो अमाउंट आपको पे करनी है, यानी रिवाइवल के लिए जो रेस्ट अमाउंट, यदि आपको आपकी एसबी की अमाउंट रिवाइवल से अधिक है तब तो कोई बात नहीं है, आप सबमिट करेंगे, आपकी पेमेंट जो बाकी पेमेंट है आपके अकाउंट में चली जाएगी। लेकिन यदि रिवाइवल की अमाउंट एसबी के अमाउंट से अधिक है तो रिवाइवल की जो बाकी अमाउंट है, जो रेस्ट अमाउंट है, वो आपको जाकर काउंटर पर डिपॉजिट अमाउंट के रूप में जमा करनी होगी। यानी आप अपना पॉलिसी नंबर, अपना नाम, ये सारी चीज़ें लिखकर काउंटर पर जो रेस्ट अमाउंट है उसको जमा करेंगे, वो डिपॉजिट अमाउंट में जमा हो जाएगी। उसकी रसीद की काउंटर पार्ट को आप इस सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करेंगे और डिपार्टमेंट में जमा करेंगे। वो रिवाइवल की प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले आपकी नेफ्ट वैलिडेट होगी, उसके बाद वो रिवाइवल करेंगे और उसके बाद जो रेस्ट अमाउंट है उसको एडजस्ट करने के बाद बाकी जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है उसको भी ये एडजस्ट करेंगे और इस प्रकार से डिपार्टमेंट आपकी रिवाइवल को कंप्लीट कर देगी। तो इस प्रकार से आपका एसबी कम रिवाइवल का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि एसबी कम रिवाइवल आप कैसे करेंगे, इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उम्मीद है सारी डिटेल्स यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फाइनटेक गाइड की तरफ से ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। लोगों की सहायता करने के लिए यदि किसी को आवश्यकता हो कि वो एसबी कम रिवाइवल कैसे करेंगे तो इसको अन्य ग्रुप्स में ज़रूर सेंड करें, एलआईसी एजेंट्स के ग्रुप में या डीओ के ग्रुप में या किसी अन्य ऑफिस के ग्रुप में इसको ज़रूर सेंड करें, जिससे अन्य लोग भी इसके जो रिक्वायर्ड पर्सन हैं उन तक इसको वीडियो को पहुँचा सकें। यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू।